वेलकम बच्चों, वी आर बैक हियर विद जोश एंड एक्साइटमेंट फॉर फिज़िक्स। और आज हम आपको मोशन इन अ प्लेन शुरू कराने जा रहे हैं, और जो कि मोशन इन वन डायमेंशन की तरह ही है लगभग। मोशन इन वन डायमेंशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन होता है, यहाँ पर मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले वेक्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर जो है कोई भी डायरेक्शन ले सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो आप लोग आई थिंक बहुत पहले से ही पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ अ वेक्टर। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, कैन सी द डेफिनेशन। इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल्स क्या हैं, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं, फोर्स है, मोमेंटम, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे ही आगे। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसी वेक्टर्स को ऐड कैसे करें, है ना। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें द फर्स्ट लॉ इज़ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो व्हाट इज़ द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में ये होता है कि अगर दो वेक्टर्स दे रखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ वेक्टर ए दे रखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, वेक्टर बी दिखाई दे रहा है, तो दोनों जो है दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल में अरेंज किए हुए हैं। यहाँ पे ए बी और बी सी में अरेंज किए हुए हैं, और दोनों का एक की टेल, और ये टेल शुरू होती है, ये एरो है, और जहाँ एरो ख़त्म होता है तो दूसरे की टेल चालू हो जाती है, और फिर यहाँ पर दूसरे का एरो। तो टेल एरो टेल एरो टेल एरो, यू कैन राइट लाइक दिस, टेल एरो। जहाँ पे एक का एरो ख़त्म होता है वहाँ टेल चालू होती है, दूसरे का ये एरो समझ लीजिए। तो टेल एरो अरेंजमेंट होना चाहिए दो वेक्टर्स का। तो तीसरा वेक्टर जो है, अगर उसको अरेंज करते हैं हम तीसरे साइड पे, ट्रायंगल के तीसरे साइड पे, लेकिन अब इसका सेंस अलग होगा। तो यहाँ जैसे दिखाई दे रहा है, तीसरे वेक्टर का ये टेल हो गया और ये एरो हो गया। तो दो वेक्टर एक सेंस में है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस है। ठीक है, दो वेक्टर्स का, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में है, और वेक्टर सी जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में है। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि सम ऑफ द टू वेक्टर्स अरेंज इन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है, इनके जो वेक्टर हमने इस तरह अरेंज किया है, उनका सम जो है तीसरी साइड है ना। यही है इसका ट्रायंगल लॉ। अगर लेकिन आप ये सोच रहे हो कि आखिर ये वेक्टर है क्या चीज़, है ना। तो वेक्टर में जो अजीब सा लग रहा होगा आपको, ए बी और बी सी को हम जोड़ दें तो सर्टेनली वो ए सी के बराबर नहीं होगा, वो ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड में, है ना। आप देखिए यहाँ से ए से बी चले, बी से सी आए, तो ये रास्ता तो लंबा दिख रहा है वैसे भी, और ए सी का जो है रास्ता वो तो छोटा और डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। तो दोनों बराबर कैसे हो गए। तो ये एक्चुअली वेक्टर एडिशन है, कोई अलजेब्राइक तो एडिशन है नहीं कि 2 + 3 कर दिया तो 5 आ गया। तो यहाँ पे 2 + 3 5 कभी भी नहीं आएगा, राइट। तो बेसिकली वेक्टर का मतलब ये होता है कि हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचना है, और पहुँचने के दो रास्ते हो सकते हैं या दो से अधिक रास्ते भी हो सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम लोग दो रास्ते की बात कर रहे हैं। तो हम ए से बी पहुँचे और बी से सी आए, है ना। दैट इज़ डेफिनेटली इक्वल टू, ये बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि एकदम इक्वल है कि ए से सी पहुँचें। हमें सी पे पहुँचना है, चाहे हम ए से बी जाएँ, बी से सी आएँ, चाहे हम ए से सी डायरेक्टली आएँ। तो इस स्टेटमेंट को जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, ए बी, वेक्टर ए बी, है ना। और लिखने का तरीका क्या होता है, ए बी लिखा आपने, ए बी, और यहाँ पे एक एरो दे दिया, टेल एंड एरो। ठीक है, इस तरह दिया जाता है बी सी, और यहाँ पे भी हमने टेल एंड एरो दे दिया, और ए सी। तो वेक्टर में की नेमिंग इस तरह होती है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता है वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से एक पे हम टेल रखते हैं, एक पे हम एरो रखते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। तो ए बी में वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये सी के बराबर है। अगर हम ए से बी चलें और बी से सी चलें और फिर सी से ए आ जाएं, तब तो हम क्या करेंगे, अरे तो कुछ हुआ ही नहीं, हम तो वापस ए पे आ गए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो वेक्टर हो जाएगा, है ना। तो आई थिंक आपको इससे कुछ अंदाज़ा लग गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो ये करेंगे वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, इसमें दो वेक्टर्स को हम लोग टेल टू टेल जॉइन करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज़ को इनिशियल पॉइंट। आई थिंक ये इसको थोड़ा जूम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। दिस इज़ को इनिशियल पॉइंट, इट इज़ रिटन। ठीक है, जहाँ पे टेल टू टेल को ज्वाइन कर दिया गया है। दिस इज़ दी
इफ आई रिमूव इट दिस विल बी मोर क्लियर। दिस इज को इनिशियल पॉइंट, थोड़ा सा फोकस बिगड़ गया, ये को इनिशियल पॉइंट है जहाँ पर दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो दो वेक्टर को टेल टू टेल को इनिशियल पॉइंट में इसको जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद इस तरह से यहाँ पे इसको पैलोग्राम कंप्लीट कर लिया जाता है जैसा कि आपको दिख रहा है ना। तो मैं कैमरा को फिर से अपनी पुरानी पोजीशन में उसको अरेंज कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियरली सब चीज़ें दिखाई दें। तो जूम आउट करके लेट अस ओके, तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, राइट। और क्या करते हैं इसके बाद, पैलोग्राम कंप्लीट किया। तो पैलोग्राम जानते हैं आपकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। ये साइड मतलब ए बी और सी डी जो है इक्वल हैं, तो ये वेक्टर ए है तो ये वाला भी वेक्टर ए है ना। यहाँ पे टेल एरो दिख रही है आपको, यहाँ पे भी टेल एरो दिख रही है। और ये जो है ए सी है, तो ए सी के सामने वाली साइड्स भी जो है वो इक्वल लेंथ की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी के इक्वल है वेक्टर बी डी, दे आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। तो इसको हम वेक्टर बी से इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर बी। तो इस तरह हमारा पैलोग्राम कंप्लीट हो जाता है। और पैलोग्राम कंप्लीट होने के बाद एक डायगोनल खींचते हैं हम लोग। कौन सी डायगोनल? जो कि कॉमन पॉइंट से, यानी कि टेल टू टेल जहाँ जॉइन है, जिसको हम लोग को इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, वहाँ से हम डायगोनल कंप्लीट कर देंगे। तो यही डायगोनल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आर इक्वल टू ए प्लस बी है। और आप कहेंगे कि ये पैलोग्राम लॉ डिफरेंट है, एक्चुअली में ये डिफरेंट नहीं है, क्योंकि ये पैलोग्राम जो बना है, ये डायगोनल जो है, ये इस पैलोग्राम को दो ट्रायंगल्स में बांट रही है, ठीक है। तो अगर हम ट्रायंगल ए सी डी पे कंसंट्रेट करें तो हम क्या देखेंगे कि ये वेक्टर बी है, ये टेल टू एरो, ठीक है। जहाँ एरो ख़त्म होता है तो ये दूसरा वेक्टर ए है तो उसकी टेल चालू हो जाती है, फिर यहाँ एरो ख़त्म होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल में यही होता है, एक वेक्टर बी है ना। शुरुआत क्या करते हैं, टेल ऑफ वेक्टर बी टू एरो ऑफ वेक्टर बी, फिर जहाँ पे एरो वेक्टर बी ख़त्म होता है वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, टेल ऑफ वेक्टर ए लगा करके इसको वेक्टर ए को जब हम ख़त्म करते हैं, ठीक है, ख़त्म करने के बाद हम पॉइंट डी पे पहुँचे हुए हैं, तो इस पॉइंट डी को हम डायरेक्टली ए से डी तक पहुँच जा रहे हैं। तो ए से डी तक डायरेक्टली पहुँच जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ए सी और सी डी किसके बराबर हो गया, डायरेक्टली बराबर हो गया ए डी के, क्योंकि पहुँचना तो हम लोग को डी पे ही अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली ट्रायंगल लॉ की तरह से है, क्योंकि तो पैलोग्राम लॉ जो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट लॉ जो है वो ट्रायंगल लॉ है, पैलोग्राम डिपेंड करता है ट्रायंगल लॉ पे। लेकिन ट्रायंगल लॉ में जो हम लोग निकालते हैं रिजल्टेंट, वो ग्राफिकल मेथड होता है, तो हम लोग हर बार उसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा स्केल से। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली एनालिटिकल मेथड डेवलप करेंगे ताकि हमको बार बार जो है उसका मेजरमेंट ना लेने पड़े, ठीक है। तो इस मैथमेटिकल एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और ये ए सी को एक्सटेंड कर देंगे ई तक, है ना। तो ये हमें यहाँ पे 90 डिग्री मिल जाएगा और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये वेक्टर ए है, तो अगर ये ए है तो डेफिनेटली सामने वाला साइड जो डी है वो ए साइन थीटा हो जाएगा। अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाला जो साइड जो होता है ए साइन थीटा होता है, और थीटा के साथ जो लगा वाला साइड होता है, जो बेस होता है, ये दिख रहा है आपको बेस, वो ए कॉस थीटा होता है। तो सी जो है ए कॉस थीटा है, डी कितना है, ए साइन थीटा, है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सी ए कॉस थीटा और डी ए साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ट्रायंगल ए डी ई पे फोकस करने वाले हैं। तो ए डी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री आपको दिख ही रहा है ना। तो अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए डी का स्क्वायर, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, नीचे आते हैं तो ए डी का जो स्क्वायर है वो ए का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर के बराबर है ना। यू कैन सी फॉर योर सेल्फ, ठीक है। जो ए डी का स्क्वायर है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। लेकिन ए क्या है, ए खुद जो है ए सी प्लस सी के बराबर है, ए सी प्लस सी के बराबर। और ए सी क्या है, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। और क्या है ये सामने, ए सी कितना है, ए कॉस थीटा, तो इनको हमने जोड़ दिया, तो ए जो है हमारा बी प्लस ए कॉस थीटा आ गया। डी कितना है, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, ये देखिए डी बराबर क्या है, ए साइन थीटा, राइट। तो ये सब चीज़ें हमारे पास हैं। अब ये सब चीज़ें हमारे पास आ जाती तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम तो हम लोग फटाफट अप्लाई ही कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन 1 2 3 है, ठीक है। और इनको अगर हम एक साथ यूज़ कर लें तीनों इक्वेशन को, तो ये आर स्क्वायर, आर क्या है हमारा, ये जो रिजल्टेंट है आर वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कहीं पे हम लिख भी सकते हैं
कि जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड ए है, वेक्टर बी है, ये इससे ये मैग्नीट्यूड दिखाने का एक तरीका है, ठीक है, बी हो गया। और वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये आर के बराबर है। तो हम लोग ये सिंबल्स यूज़ करेंगे क्योंकि ये सिंबल थोड़े से इस बार बार ये लिखना जो है बहुत ही कम्बरसम है, बहुत ही जो है ना थका देने वाला है। तो इस तरह ना लिख करके हम लोग इस तरह लिखेंगे ए बी एन आर। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आर इक्वल टू यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे हम। देखिए ये आ गया आपका बाकी आपको ये इस स्टेप पे आ गया, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा इसका स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है यहाँ पर। और साइन ए स्क्वायर साइन थीटा तो पहले ही से था, तो इसको जो है फिर से आप देख लीजिए, है ना। आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, बहुत आसान है, लेकिन हम उसको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बिल्कुल आ जाए, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश न रह जाए, ठीक है। फिर से आप देख लीजिए इस स्टेप को, b प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो b प्लस ए का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ए स्क्वायर साइन थीटा जो है वो तो पहले से ही है, ए स्क्वायर साइन थीटा पहले से ही रखा हुआ है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इसमें जुड़ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, या ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लेने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर जब हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, आप लोग देख ही चुके हैं ये स्टेप, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे एक साथ, तो ए स्क्वायर उसमें कॉमन आ जाएगा। तो ए स्क्वायर जैसे ही कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और बी स्क्वायर तो ऑलरेडी है, ये पहले से ही बी स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बी स्क्वायर हो गया। और क्या बचा, 2ab कॉस थीटा हो गया। आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, बाकी आप खुद करेंगे तभी समझ में आएगा अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से समझने के लिए खुद करना पड़ेगा पेन से, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। ये आर स्क्वायर है, तो आर बराबर कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला बिल्कुल जो है एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए, एकदम फटाफट इसको यूज़ करते हुए, आपके बिल्कुल दिमाग से नहीं निकले, एकदम गले से ही निकले, इसको हम लोग बोलते हैं कंठस्थ करना। तो ये हो गया। इसके बाद हम ये भी निकालना चाहते हैं इस पूरे इसमें कि इसका जो है एंगल क्या है, ये जो रिजल्टेंट है इस वेक्टर के साथ, जो ये वाला वेक्टर है नीचे, इसको बेस वेक्टर भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस वेक्टर, ठीक है। नीचे वेक्टर बी जो है, और नाम भी उसका बी है ठीक है, तो याद करना आसान हो जाएगा। नीचे वाला जो है क्या है, बेस वेक्टर, ठीक है। बेस वेक्टर के साथ रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम लोग वही इसी ट्रायंगल पे ध्यान देंगे जो पहले दिया था, ट्रायंगल ADE। तो ट्रायंगल AD में जो है ये आपको दिख रहा है अल्फ़ा, दिस एंगल इज़ अल्फ़ा, ठीक है। तो ये एंगल अल्फ़ा जो है हम 10 निकालना होगा, तो 10 कैसे निकलेगा, ये दिख रहा है आपको, ये दिस इज़ यहाँ DE, यानी कि परपेंडिकुलर है DE, DE अपॉन AC हो, DE अपॉन AE हो जाएगा, DE अपॉन AE, यही करने जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट उसमें, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी स्कूल लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग इसको यूज़ करेंगे, हम लोग एकदम एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे इसमें, है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल AD DE अपॉन AE होगा, और DE कितना है, D हमारा ऑलरेडी देखा हुआ है, D तो AE फिर से दिखाना चाहते हैं आपको कि DE कितना है, तो ये रहा D a cos थीटा। और AE कितना है, AE है आप ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पर AE जो है वो B प्लस a cos थीटा है ना। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया, इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे तरह से कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा a sin थीटा प्लस B प्लस a cos थीटा। किसी भी स्कूल लेवल एग्ज़ाम में इंडिया में कहीं पे भी हो, ये क्वेश्चन आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हम लोग करेंगे, है ना। कब, जब थीटा इक्वल 0 डिग्री है, अगर थीटा इक्वल 0 डिग्री है तो 2ab cos थीटा, है ना, थीटा 0 है तो cos 0 बराबर कितना होता है 1। तो ये जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये फार्मूला आपको मालूम आइडेंटिटी बन गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, है ना। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। और अंडर रूट ले लेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा। दूसरा केस है 1 थीटा इक्वल 180 डिग्री, तो ये जो है 180 डिग्री है, तो हाँ, तो 180 डिग्री है, तो आपको मालूम है cos 180 डिग्री -1 है। अगर नहीं पता है तो उसको याद कर लीजिए, आपको अभी लेक्चर में आगे आपको बता देंगे कि ये कैसे आता है, ठीक है। cos 180 डिग्री कुछ बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको शायद नहीं पता हो, मैथ्स वालों को तो पता होगा, ठीक है।
तो ये हो गया आपका cos 180 इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab इंटू -1। तो यहाँ देखिए इस जगह पे -1 आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया, और ये किसका हो जाएगा, ये a - b का होल स्क्वायर हो गया, है ना। और अंडर रूट करेंगे तो ये मॉड, ये दिख रहा है 2 वर्टिकल सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, ये मॉड का सिंबल होता है। ये 2 वर्टिकल लाइंस खिंची हुई हैं, ये और ये, इसका मतलब होता है मॉड। मॉड का मतलब होता है कि a और b में जो बड़ा हो, ठीक है, उसी से दूसरा सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। कहने का मतलब ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। मान लीजिए कि a अगर 2 है और b जो है वो 5 है, तो 2 - 5, अगर a जो है 2 है और ये 5 है, तो ये मॉड इसका आंसर जो है एक्चुअली में तो -3 आएगा, लेकिन मॉड से बाहर निकल कर ये 3 हो जाएगा। तो मॉड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो ये आगे फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। जो तीसरा केस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है, वो आपके उसमें जो है 11th-12th में जो है बहुत यूज़ होने वाला है। तो थर्ड केस इज़ व्हेन a = b। जब a b के बराबर है तब क्या होने वाला है, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, b जहाँ b रखा हुआ है वहाँ जाके हम a सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है a² + a² + 2a, जहाँ b है वहाँ पे हम a लिखते चले जा रहे हैं cos थीटा। तो यहाँ पर ये a² + a² 2a² हो गया, और यहाँ 2a² है ये, तो 2a² cos थीटा। अब ये जो है क्या करेंगे हम लोग, 2a² जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे, बाहर निकल आएगा 2a², 1 + cos थीटा हो गया। अब ये क्या करना है 1 + cos थीटा को, ये समझना है आपको। तो इसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूले जो है यूज़ करने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। बहुत सिंपल फॉर्मूले, जो cos a + b का फॉर्मूला है, तो cos a + b का फॉर्मूला होता है cos a cos b - sin a sin b, ठीक है। cos a जो है 60, मान इसको हम टेस्ट करना चाहते हैं, ये फॉर्मूला आपके सामने हमने रख दिया है, पर यदि आप कहें कि नहीं हम तो नहीं मानने वाले, तो हम कहते हैं ठीक है, अगर आप नहीं मानने वाले तो इसको टेस्ट कर लीजिए, अगर टेस्ट में पास हो जाता है तो मानना ही पड़ेगा। तो a = 60 है, b = 30 मान लीजिए, ले लिया हमने यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, cos a जो है 60 के बराबर है, b 30 के बराबर है, तो cos 60 cos 30 - sin 60 sin 30 हो गया। cos 60 कितना होता है, हाफ होता है ना। और cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है। sin 60 √3/2, cos 30 sin 60 √3/2, sin 30 1/2 के बराबर होता है। इसको देखेंगे तो अरे भाई ये तो 0 आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ तो हो, यही तो हम चाहते थे कि cos 90 वो 0 ही होता है। तो ये फॉर्मूला हैंस वेरीफाइड है, ये फॉर्मूला वेरीफाइड है, ठीक है। तो ये सही है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसमें a बराबर, अब इससे पहले तो हमने a की जगह पे 60 और 30 रखा था, तो अब 60 30 ना रख करके a की जगह भी θ/2 रखेंगे, b की जगह भी θ/2 रखेंगे। तो ये फॉर्मूला जो है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे cos a + b, तो यहाँ इसको तुरंत अप्लाई करेंगे a + b में, यहाँ पे θ/2 यहाँ पे cos θ/2 पर आप मैच कर लीजिए, a की जगह θ/2, b की जगह θ/2 मैच कर लीजिए, है ना। साइन a की जगह θ/2 और साइन ये जो है b की जगह भी θ/2, तो यहाँ हो जाएगा, इसको करेंगे तो cos² θ/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे cos थीटा = cos² θ/2 - sin² θ/2। और आपको मालूम है क्लास 10 से पढ़ा है आपने कि sin² θ/2 + cos² θ/2 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है sin² θ/2 जो है 1 - cos² θ/2 के बराबर होता है। और यहाँ पे sin² θ/2 को हम इस इक्वेशन में, यहाँ जो दिख रहा है ना sin² θ/2, ये भी देखिए sin² θ/2 है ना। इस इक्वेशन में देखिए ये sin² θ/2 है और ये sin² θ/2, ये 1 - cos² θ/2 के बराबर होता है। और इस sin² θ/2 को हम 1 - cos² θ/2 लिखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ लिख दिया, यहाँ पे sin² θ/2 था, इसकी जगह पे हम लिख दिया 1 - cos² θ/2। कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos² θ/2 -1 प्लस, तो -1 + cos² θ/2 हो जाएगा। और ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, cos² θ/2 एक ही हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 1 + 1 2 cos² θ/2 यहाँ पर, और -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री है, हल्का सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एकदम बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी, है ना, आपके टिप्स में आ जाएगी, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ा भी आने लगेगा। तो वहाँ पर 1 को वापस हम उस तरफ ले गए जैसा कि आपने देखा था, है ना। 1 को जैसे ही हम वापस ले गए, तो इससे पहले जो है उसको हम फिर से कॉपी कर दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। यहाँ था 2 cos², ठीक है, θ/2 -1 = cos थीटा आया था। तो 1 को इस तरफ ले गए, तो यहाँ आ गया 1 + cos θ = 2 cos² θ/2। और हमको यही चाहिए था, हमको यही समझ में नहीं आ रहा था जो इक्वेशन में जो शुरुआत में बना था,
वो हमारा ये था जहाँ पे हम लोग फंस गए थे, है ना, कॉमन लेकर के, याद है। यहाँ पे जैसे हमने रखा था a² + 2a² cos थीटा, तो 2a² कॉमन ले लिया था, 1 + cos थीटा आ गया, तो 1 + cos थीटा। ये भी करेक्ट फार्मूला है, ये भी करेक्ट फार्मूला है, लेकिन हम इसको और भी सुंदर करना चाहते हैं इस फार्मूले को। वी वांट टू ब्यूटिफाई दिस फार्मूला इन फर्दर बाय अप्लाइंग, ठीक है, दी कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का हम जो है इस्तेमाल करके, ठीक है, इसको और खूबसूरत बनाना चाहते थे। तो ये देखिए बन गया, ठीक है। खूबसूरत मतलब क्या होता है? खूबसूरत मतलब छोटा, ठीक है। तो ये है 2 cos² θ/2। तो यहाँ पे हमने 2a, ठीक है, यह आया था 2a² और 1 + cos थीटा आया था, 1 + cos थीटा की जगह हमने लिख दिया 2 cos² θ/2। यहाँ पे फंसे थे हम लोग यहाँ थे 2a² 1 + cos θ/2 की जगह फंसे थे, 1 + cos θ/2 की जगह 1 + cos थीटा, 2a² 1 + cos थीटा की जगह 2 cos² θ/2 आ गया, है ना। इसे लिख लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन। अगर मान लीजिए आपको, ठीक है, थोड़ा दिमाग ज़रूर लगाना चाहिए। अगर यहाँ फंसे हुए थे 1 + cos थीटा, यहाँ फंसे हुए थे, और ठीक है, तो 1 + cos थीटा जो है 2 cos² θ/2, तो यहाँ हम जाके सब्स्टिट्यूट कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, फर्दर। तो यहाँ हो गया r बराबर इतना, तो ये इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया, तो 2 × 2 ये 4 हो गया, और a² हो गया, ये cos² θ/2 हो गया। यहाँ देख रहे हैं तो क्या होगा, बेसिकली ये 4 का स्क्वायर जो है 2 हो, तो यहाँ इस जो अंडर रूट में हम ये ले सकते हैं, है ना। इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, a² होगा, cos² θ/2 हो जाएगा। इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, a का जो है स्क्वायर करेंगे तो a² आ जाएगा, cos θ का cos θ/2 का स्क्वायर करेंगे तो cos² θ/2 यही आ जाएगा। और जैसे ही हमको यहाँ स्क्वायर मिला, हम अंडर रूट से बाहर आ गए, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके हाथ में आ जाता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला दैट यू कैन यूज़, ठीक है। तो ये है, आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, पूरे प्रोसेस का। और पूरा प्रोसेस जो है आप चाहें तो हम दोबारा से दिखा सकते हैं आपको। यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है, आप बर्ड आई व्यू ले सकते हैं। a = b है, तो हमने a² + 2a² ये किया, और यहाँ पे ये किया। इसके बाद हमने cos a + b का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, cos a cos b - sin a sin b, और एक आपको वेरीफाई करके दिखाया, तो वो वेरिफिकेशन हो गया था। उसके बाद a हमने θ/2 ले लिया था, b θ/2 ले लिया था, और जैसे ही यहाँ पे लिया a θ/2 और b θ/2, तो यहाँ cos² θ/2 आ गया - sin² θ/2 आ गया। तो cos थीटा बराबर कितना हो गया, तो cos थीटा जो है आपका cos² θ/2 - sin² θ/2 हो गया, है ना। और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे, कैसे, sin² θ/2 + cos² θ/2 = 1 है, आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना। तो sin² θ/2 जो है कितना हो गया, 1 - cos² θ/2, है ना। तो 1 - cos² θ/2 जो है, ये 1 - cos² θ/2 जो है, ये sin² θ/2 की वैल्यू है, जो कि हम यहाँ के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos थीटा बराबर cos² θ/2 - sin² θ/2 की जगह हमने ये 1 - cos² θ/2 रख दिया, तो ये माइनस अंदर चला गया, तो -1 हो गया, ये प्लस हो गया, -1 + cos² θ/2। तो cos थीटा जो है 2 cos² θ/2 -1 हो गया। तो -1 होने के बाद जो है, ठीक है, फिर से हमने उसको कॉपी कर लिया था, 2 cos² θ/2 -1 जो है = cos थीटा, तो इसको उधर भेज दिया, है ना। तो 1 + cos थीटा बराबर 2 cos² θ/2 हो गया। और यहाँ पर जहाँ हम लोग फंसे हुए थे, r = 2a² 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा की वैल्यू यहाँ पास आ गई 2 cos² θ/2, है ना। और 2 cos² θ/2 की जगह पे जाके हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ 4a² cos² θ/2 हो गया, ठीक है। ये एकदम जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप भी एकदम से बिल्कुल जैसे कोई कथा पढ़ी जाती है, ठीक है, उसी तरह से आप पढ़ डालोगे, है ना। तो ये 2a cos θ/2 का होल स्क्वायर, है ना। आई होप आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए कि आप पढ़ करते चले जाएँ, बिल्कुल, है ना। तो ये r बराबर जो है 2a cos θ/2 आ गया, ये चाहिए हम लोग को, ठीक है। चलो यहाँ तो आ गया, ये तो हमें रिजल्टेंट मिल गया। अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला जाएगा 2a cos θ/2, क्योंकि दोनों ही वेक्टर इक्वल हैं, ठीक है। इसके बाद आता है उनके बीच का एंगल। तो उनके बीच का एंगल का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी किया था, tan α बराबर a sin θ + b + a cos θ, ठीक है। तो ये जो है b की जगह हमने a रखा, देखिए यहाँ b है, b की जगह हमने यहाँ पे a सब्स्टिट्यूट किया इस जगह पे,
ये हो गया, तो ए कॉमन आ जाएगा, देखिए दोनों जगह पे ए कट जाएगा, तो साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला ही हुआ है, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा देखिए यहाँ निकला हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन साइन थीटा को हम और ब्रेक करना चाहेंगे, तो साइन थीटा को ब्रेक करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी जो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। वेरीफाई करने के लिए हमने ए को 60 ले लिया, बी को 30 ले लिया, तो साइन 60 और ये हो जाएगा कॉस 30, साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30 हो गया। तो साइन 60 √3/2 होता है, कॉस 30 भी √3/2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है और साइन 30 1/2 होता है। ये वैल्यूज़ आपको रटी हुई हैं क्लास 10 से। तो ये 3√3 इंटू √3 जो है 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये 1, ये 2 इंटू 2 4 इसको करेंगे तो सीधे 1 आ जाएगा। और यही तो हमें चाहिए, साइन 90 जो है 1 आता है। तो आपको इस फॉर्मूले पे विश्वास बढ़ गया होगा। अब विश्वास बढ़ गया तो इस फॉर्मूले को यूज़ करा जाए, है ना। तो ये फॉर्मूला अभी हम लोग अब हम क्या करेंगे, ए को θ/2 बी को θ/2 कर देंगे, ठीक है। तो ये साइन θ/2 प्लस θ/2 बराबर साइन θ/2 कॉस θ/2 और कॉस θ/2 साइन θ/2 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं आइडेंटिकल हैं, ये दोनों एक ही जैसे हैं, साइन θ/2 कॉस θ/2 और कॉस θ/2 साइन θ/2 एक ही जैसे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे, साइन थीटा बराबर 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। अब बाकी प्रीवियस इक्वेशंस को अगर हम वो जोड़ लें, है ना, एक्चुअली हमारे पास जो यहाँ tan अल्फ़ा हमको लिखे देते हैं, यहाँ पे tan अल्फ़ा जो आया था वो आया था साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। जो प्रीवियस हम लोगों ने देखा था ये आया था साइन अल्फ़ा बराबर साइन थीटा प्लस tan अल्फ़ा बराबर साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा क्या निकाला है हम लोगों ने, अभी निकाला है, देखिए साइन थीटा इज दिस, है ना, 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। तो ये हमने न्यूमरेटर में लिख दिया जाएगा कि 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। डिनोमिनेटर में हम लोग ऑलरेडी जाने हुए हैं पहले से ही, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर है 2 कॉस स्क्वायर θ/2 के। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है, यहाँ पे जो ऊपर साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ डाल दी गई, और ये 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर θ/2 डाल दी गई, ठीक है। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी गई, सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ कैंसिलेशन वगैरह हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा का एक जो है ऊपर वाले से कट गया, तो साइन θ/2 अपॉन कॉस θ/2 आ जाता है, जो कि tan θ/2 के बराबर होता है। और यहाँ tan अल्फ़ा बराबर कुल मिलाकर के tan अल्फ़ा बराबर tan θ/2 आ जाता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर θ/2 को होता है। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में पहुँच जाते हैं इतना सब वर्कआउट करने के बाद। तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर्स, है ना, बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। बाइसेक्ट्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा बराबर θ/2 के है। थीटा क्या है, थीटा 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल है। अल्फ़ा क्या है, रिजल्टेंट का एंगल जो है बेस वेक्टर के साथ। तो हमारा सिचुएशन कुछ इस तरह जाती है, दोनों यहाँ पे वेक्टर इक्वल हैं और ऐसे, ठीक है, दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए है, ठीक है। और ये इनका रिजल्टेंट डेफिनेटली जो है 20 से जा रहा है वो रिजल्टेंट हो गया, है ना। तो ये पूरा कितना है, थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये θ/2 हो जाएगा। ये कितना होगा, ये भी θ/2, है ना। तो इसका मतलब रिजल्टेंट है, 2 इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है उनके बीच के एंगल को बराबर बांट देता है, मतलब बाइसेक्ट कर देता है। चलो ये क्लियर हो गया हम लोग को। अब हम लोग कुछ ड्रिल्स करेंगे। जो फॉर्मूले उन्होंने 2 फॉर्मूले उन्होंने सीखे हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला सीखा है R इक्वल टू, जो है क्या क्या फॉर्मूले सीखे हैं, तो उन 2 फॉर्मूले की हम लोग ड्रिल करेंगे, है ना। तो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है R इक्वल टू, ये आप लोग को रट जाने चाहिए, ठीक है। जैसे कोई भी आप लड़ाई करते हैं, है ना, ठीक है, युद्ध पे अगर जाया जाता है, सेना जाती है, तो अपनी जो है तैयारी मजबूती से कर लेती है ना। तो अपने सब हथियार वगैरह साफ, तो ये आपके हथियार हैं, है ना। तो आप भी किसी युद्ध में से कम में नहीं जा रहे हैं, आप भी, कोई लोग IIT की तैयारी कर रहे हैं, है ना, कोई लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो ये A², तो ये आपको कंठस्थ होने चाहिए, A² + B² + 2AB कॉस थीटा। एक तो फॉर्मूला ये है, और दूसरा tan अल्फ़ा का फॉर्मूला है, क्या है, A साइन थीटा, ठीक है, A साइन थीटा अपॉन B + A कॉस थीटा, है ना। तो ये कंठस्थ होने चाहिए, है ना, फॉर योर एंडेवर, जो भी आप करना चाह रहे हैं, कोई भी
इम्पॉर्टेंट, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्कूल की लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी की चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो हमको, है ना, या इसमें हमें महारत होनी चाहिए। तो इसमें एक ड्रिल है, ड्रिल में एक दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वन, ड्रिल जो होती है ईजी क्वेश्चंस होते हैं, है ना, तो हम लोग ईजी से आगे बढ़ते हैं, तो ईजी समझ में आ जाए तो फिर हम लोग ट्रिकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इज़ ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है दूसरे से डबल है। इफ़ द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, चलो इनके बीच का एंगल दे रखा हुआ है, यानी कि थीटा दे रखा हुआ है, तो 60 डिग्री। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स इन टर्म्स of the smaller vector and the angle between them, एंगल निकालना है हमको, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा निकालना है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें निकालनी है हमको, तो ये तो बड़ा आसान हो गया। तो एक वेक्टर जो है, जैसे कि आपको यहाँ देखिए डायग्राम में है, एक वेक्टर a है तो दूसरा वेक्टर 2a है, ठीक है, ट्वाइस है दूसरे का, तो रिजल्टेंट में का फॉर्मूले में हमने डाल दिया, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2a इंटू कॉस 60 डिग्री, यही फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा है, तो उसमें b की जगह 2a रख दिया जा करके, ठीक है। मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखिए ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये बना आपका क्या बना, 4a स्क्वायर इंटू हाफ, कॉस 60 हाफ होता है, इसको कैंसिल कर दिया तो 2a स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस ये देख लेंगे आप तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा, ये हो गया 7a स्क्वायर, तो ये हो गया a√7, राइट। तो ये रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। वन ऑफ द आंसर यू हैव गॉट। दूसरा है tan अल्फ़ा, राइट। तो tan अल्फ़ा का फॉर्मूला जो हमने पहले भी लिखा था, अभी भी आप देख सकते हैं, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा, तो a sin थीटा इज a sin 60, 2a प्लस a cos 60। तो यहाँ पर वैल्यूज़ हम लिखते चले जा रहे हैं, sin 60 की जो वैल्यू है √3/2, है ना, आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जा रहे हैं, sin 60 इज़ √3/2, और ये हो गया इधर, है ना, a को कॉमन ले लिया है तो 2 प्लस cos 60 हो गया है, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो a, है ना, या आप अपने आप से भी कर सकते हैं, ठीक है, a √3/2 और 2 प्लस हाफ हो गया, ठीक है। इसको सब सॉल्व करेंगे तो tan अल्फ़ा जो है वो √3/5 आ जाता है, और इसको हम लोग लिखते टाइम जो है एंगल पूछा गया तो एंगल हम लोग tan इनवर्स के फॉर्म में लिखते हैं। ये आपको मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को क्लास 12th में पता चल जाएगा जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, और बायो वालों को कभी जानने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी तरह से लिखेंगे, जब भी एंगल लिखना होगा tan इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हमें निकालना है एक चीज़ और, ठीक है, दूसरा एंगल भी निकालना है, मतलब एक एंगल जो है वो अल्फ़ा है, तो दूसरा एंगल जो है वो बीटा है, तो वो भी निकालना है। ये देखिए इस फिगर में, ठीक है, एक एंगल मतलब रिजल्टेंट जो है वो बेस वेक्टर, मतलब नीचे वाला जो वेक्टर है वो बेस वेक्टर है, ठीक है, तो उसके साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है, और ऊपर वाले वेक्टर के साथ वो बीटा बना रहा है, तो हमें बीटा भी निकालना है। तो बीटा निकालने के लिए जब फॉर्मूला हम लोग करेंगे तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा एंगल निकालने के लिए। देखिए जो फॉर्मूला है, ये देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला है a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा है, ये देखिए आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं, ये ना अल्फ़ा tan अल्फ़ा बराबर a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा है। लेकिन जब हम दूसरा एंगल निकालने जा रहे हैं बीटा, तो बीटा निकालेंगे तो सब बदल जाएगा। देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं एक साथ, चाहे तो स्नैपशॉट ले लीजिए, तो जहाँ पे b है, जहाँ पे a है उसकी जगह b आ जाएगा, तो ऊपर a sin थीटा है तो वो हो जाएगा b sin थीटा, नीचे जो है b है तो b की जगह a आ जाएगा, तो a हो गया, और फिर प्लस a cos थीटा है तो उसकी जगह b cos थीटा हो जाएगा। तो फॉर्मूला जो है tan अल्फ़ा बराबर a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा है, और tan बीटा बराबर b sin थीटा प्लस a प्लस b cos थीटा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप समझ गए हैं, ठीक है। a और b को हमने अदला बदली कर ली है। इसके बाद जो है हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, b की जगह 2a, sin थीटा की जगह 60, और a तो a ही रहेगा, और b की जगह 2a cos 60। वैल्यूज़ वगैरह डालेंगे आप, है ना, तो मेरे ख्याल से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। tan बीटा इज इक्वल टू √3/2, ठीक है, और बीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू tan इनवर्स √3/2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो लेट अस गो ऑन फॉर द नेक्स्ट ड्रिल। तो नेक्स्ट ड्रिल इज़ थोड़ा सा एक स्टेप अहेड, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ड्रिल कह रही है, आप देखिए इसको, द
रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2:3, मतलब दो वेक्टर हैं उनका रेशियो है 2:3 एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, तो एंगल 60 डिग्री है दोनों के बीच में, दोनों वेक्टर्स के बीच में। टेकिंग ए एज दी मल्टीप्लाइंग फैक्टर, है ना, तो रेशियो जब दिया जाता है तो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताना पड़ता है, क्योंकि ये रेशियो है तो रेशियो तो फिक्स ही रहता है ना। तो एक्चुअली में मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ए है। एज दी मल्टीप्लाइंग फैक्टर फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड द एंगल्स बिटवीन ईच वेक्टर एंड द रिजल्टेंट। तो ईच वेक्टर एंड द रिजल्टेंट मतलब अल्फा और बीटा दोनों निकालना है। तो जैसे पहली वाली थी सेम टू सेम वही है, यहाँ पे खाली आपकी फॉर्मूला प्रैक्टिस कराई जा रही है ताकि आपके फॉर्मूला इतना आपको वो रम जाए फॉर्मूला आपके कि आपको उसको याद करने के लिए सोचना भी ना पड़े। तो यहाँ देख लीजिए जो है ये डायग्राम है, तो हमने कैपिटल ए वेक्टर ले लिया है। कैपिटल ए वेक्टर जो है वो 2a है और कैपिटल वेक्टर 3a है, जैसा कि आपको पता है कि रेशियो 2:3 दे रखा हुआ है। और एंगल दिख रहा है आपको बेस वेक्टर के साथ जो है अल्फा एंगल दे रखा हुआ है, और ये नॉन बेस वेक्टर है एंगल बीटा दे रखा हुआ है। और फॉर्मूला जो है मॉडिफाई हो जाता है ना, कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल ए इंटू कैपिटल बी कॉस थीटा। तो ए की जगह हम सब वैल्यूज़ रख देंगे, वैल्यूज़ डाल देंगे, ठीक है। तो वैल्यूज़ डालने के बाद देखिए बहुत आसान हो जाता है ना, 2a का होल स्क्वायर प्लस 3a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 3a इंटू कॉस 60। वैल्यूज़ वगैरह जो है ये आप मेरे ख्याल से कर लेंगे, मुझे इतना डिटेल में नहीं बताना चाहिए, है ना। तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर प्लस इसको करा करके जब आप निकालेंगे तो 19a स्क्वायर को अपने आप चेक कर लीजिएगा। 19a स्क्वायर का अंडर रूट हो गया तो इसमें a बाहर आ गया, अंडर रूट 19, ये रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। और tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, वही पुराना फॉर्मूला a sin थीटा पर अपॉन b प्लस a cos थीटा। a बराबर कितना है 2a है, 2 इंटू स्मॉल a sin 60, 3a प्लस 2a cos 60। और इसको जब आप सॉल्व वगैरह करेंगे तो सॉल्व इस तरह से सॉल्व अपने आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। जब तक आप पेन एंड पेपर नहीं उठाएंगे, चाहे हम कितना भी रिपीट करें, आपको नहीं समझ में आएगा। यू हैव टू पिक अप योर पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट योर ओन फाइट, है ना। तो इस तरह से फाइट मतलब खुद आप जो है आप जूझिए, जूझना पड़ेगा, बिना जूझे नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो tan अल्फ़ा जो है √3/4 हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/4। इसी तरह से tan बीटा का फॉर्मूला है। तो हम लोगों ने सीखा कि tan अल्फ़ा का जो फॉर्मूला है वो तो ये है a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। और यहाँ देखिए तुरंत बदल गया, है ना। तो a की जगह b की जगह a, तो ये हो जाएगा tan बीटा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, है ना। तो ये जाएगा √3। तो सब वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी पता है, तो b जगह 3a रख दिया sin 60, 2a प्लस b की जगह फिर 3a रख दिया cos 60। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सब कुछ आ जाएगा, और है ना 2a ये 3a प्लस √3/2, 2a प्लस 3a इंटू हाफ, ठीक है। तो tan बीटा बराबर इतना हो गया, ये आ गया यहाँ पर, ये इस तरह सॉल्व करते 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 √3/7 आ गया, है ना। देखिए आ गया। फॉर्मूला यूज़ करना आप सीख रहे हैं। इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा ट्विस्टेड प्रॉब्लम सीखेंगे। अभी तक तो बहुत आसान है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, है ना, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। तो एडिशन पढ़ा हम लोगों ने, अब सब्ट्रैक्शन। लेकिन आप देखेंगे कि जो सब्ट्रैक्शन है वो भी एक तरह से एडिशन ही है ना। वेक्टर में सब कुछ एडिशन ही होता है ना, राइट। तो बेसिकली क्या करना है, जब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हम क्या कर रहे हैं, बी वेक्टर से जो कि बेस वेक्टर है, इस फिगर में आप देख सकते हैं, उसमें से ए को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, जो वेक्टर ए है आप देख सकते हैं कि उसको रिवर्स कर दिया गया है ना। तो रिवर्स करके ऐड कर देना, है ना। जैसे मान लीजिए हमें करना है 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम कह सकते हैं 4 प्लस, है ना, ब्रैकेट में -2, यानी कि 4 में हमने क्या ऐड किया, -2 ऐड किया, है ना। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना बराबर हो गया, 4 में से या तो 2 सब्ट्रैक्ट करिए या तो ऐसे बोलिए, या फिर बोलिए कि 4 में हमने -2 को ऐड कर दिया है। तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे वेक्टर ए को रिवर्स करके क्या कर दिया है, वेक्टर बी के साथ ऐड कर दिया है। तो एडिशन वाला फॉर्मूला तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है, उसको डेराइव करने की ज़रूरत नहीं है। ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, जैसे कि पहले था। तो अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि इफ़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़ थीटा, I think it is focused now, yes, so I want to make it closer so they can see very clearly। ठीक है, अगर ये थीटा है यहाँ पर, ये देखिए ये एंगल थीटा है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल जो है ये वाला
ये 180 माइनस थीटा होगा, राइट, क्योंकि ये दोनों जो अपोजिट हैं, ये दोनों अपोजिट है। देखिए ये अपोजिट है, तो अगर ये एक थीटा होगा एंगल तो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा। बस यही तो हमें पकड़ना है, और तो कुछ करना भी नहीं है हमें। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पहले थीटा था, है ना, थीटा था, अब वो थीटा नहीं है, अब वो 180 माइनस थीटा है। तो ये हमें करना है। बाकी जो है रिजल्टेंट, हमें देखिए यहाँ पर रिजल्टेंट जो है दो वेक्टर जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ से हमने डायगोनल ऐसे ड्रॉ कर दी, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, b माइनस ए। ठीक है, बाकी फॉर्मूले में हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हमने देख लिया कि 180 माइनस थीटा है, राइट। तो 180 माइनस थीटा हो गया। तो 180 माइनस थीटा निकालना बाकी है कि 180 माइनस थीटा क्या है, ये हमें पता नहीं है। मैथ्स वाले बच्चों को तो पता होगा, शायद बायो वालों को नहीं पता होगा। तो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं कॉस ए माइनस बी का। तो बायो वालों को बहुत ऐसा मत समझिए कि बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है आपको, 3-4 फॉर्मूले हैं वही पढ़ने हैं आपको, ठीक है। तो फॉर्मूले पढ़ने हैं आपको, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला और कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला। ये 4 फॉर्मूले अगर आप पढ़ लेंगे तो आप जो है आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बस बहुत है, ज़्यादा नहीं पढ़ना मैथ्स, ठीक है, बायो वालों को। तो ये कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस में क्या होता है कि ये माइनस होता है अगर, तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, और बाकी कॉस एक साथ रहते हैं, साइन एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पे जो है हम निकालना चाहते हैं 180 माइनस थीटा, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे, कॉस 180 कॉस थीटा प्लस साइन 180 साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, राइट। सो बेसिकली अब हमको वी हैव टू नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 180, ये भी आपको करके दिखा रहे हैं कि नेक्स्ट की साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है। तो ये आपको नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा है। द नेक्स्ट थिंग दैट योर स्क्रीन इज कमिंग अप इज दिस। तो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 180। सो वी हैव द फॉर्मूला दिस। I told you there are only 4 formula that you have to remember, right? तो साइन ए प्लस बी जो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, और ए इक्वल टू बी इक्वल टू 90 डिग्री अगर कर लेते हैं तो यहाँ 90 प्लस 90 कितना हो जाता है 180 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 90 कॉस 90 ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे ए की जगह पे भी 90 रखेंगे जा करके, और बी की जगह पे भी 90 रखेंगे, ए की जगह 90 बी की जगह 90, है ना। तो फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं हम लोग। साइन 90 बराबर तो पता ही है 1 है, कॉस 90 0 है ना, और कॉस 90 जो है 0 है ना, साइन 90 कितना हो गया 1, तो अल्टीमेटली 0 हो गया। तो कॉस साइन 180 जो है 0 के बराबर, इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कॉस ए प्लस बी में। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये है, कॉस ए प्लस बी जो है इस दिस, जो कि क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ बीच में माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसको याद कर लीजिएगा, प्लस तो माइनस, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे फिर वही करेंगे, इक्वल टू बी कर देंगे, तो ये दोनों को 90 ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 प्लस 90 बराबर क्या आ जाएगा, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस 90 कॉस 90, ठीक है, माइनस साइन 90 कॉस 90 0 है, कॉस 90 0 है, ये 1 है, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा -1। याद रखिएगा दोनों वैल्यूज़ जो है, एक तो ये अक्सर आपको यूज़ करनी पड़ेगी मैथ्स वालों के लिए, तो दिस इज़ ब्रेड एंड बटर, ठीक है, रोज़ आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन बायो वालों को आप इसको रट लीजिएगा, अगर समझने का है तो इस तरह आप समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ के रटना चाहते हैं तो भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो एक बार हमने बता दी, क्योंकि हर व्यक्ति ये जानना चाहते हैं कि आया कहाँ से, है ना, वाई का आंसर सब लोग ढूंढ रहे होते हैं, तो इसलिए हमने आपको दे दिया एक बार को, है ना, अच्छे से बता दिया। तो कुल मिला करके अब हम फिर वापस आ जाते हैं, हमारे पास यही था, ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा में हम लोग फिक्स्ड अप इन कॉस 180 माइनस थीटा। इससे पहले वाली स्क्रीन में देखिए कॉस 180 माइनस थीटा पर हम लोग चल रहे थे, तो आया था हमारे पास कॉस 180 इंटू कॉस थीटा और साइन 180 इंटू साइन थीटा, है ना। और इसको जब उन्होंने ये नेक्स्ट में जो हमने वर्कआउट किया है, तो ये आपने देख ही लिया है। वर्कआउट करने के बाद हमारे पास साइन 180 बराबर 0 आया था, कॉस 180 बराबर -1 आया था, है ना। तो ये वर्कआउट किया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले में, है ना। कॉस 180 बराबर हम जो है -1 रख देंगे और साइन 180 बराबर 0 रख देंगे, जो कि हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो गया -1 कॉस थीटा प्लस 0 इंटू साइन थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा हो जाता है।
लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं है तो ये हम फिर से यहाँ पे नोट करे दे रहे हैं। cos 180 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cos 180 इंटू कॉस थीटा और ये प्लस साइन 180 इंटू साइन थीटा। तो cos 180 जो है वो -1 हम लोग निकाला है तो यहाँ -1 रख दिया है। ठीक है, साइन 180 जो है हम लोगों ने क्या निकाला था 0, साइन 180 0 तो यहाँ लिख दिया। तो कुल मिला करके cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। अगर आप नहीं ये पूरा याद करना चाहते हैं जो कैसे आया तो आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हैं, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। और हमारे रिजल्टेंट में जो फाइनली सबसे पहले हमने ये शुरू किया था है ना, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है अब थीटा नहीं हो करके देखिए थीटा पहले था, अब क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एंगल जो है 180 माइनस थीटा हो जाता है। ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल नहीं है। इन दो वेक्टर्स के बीच में कौन से वेक्टर्स, b और माइनस ए वेक्टर के बीच में अब एंगल 180 माइनस थीटा है। तो हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा है। ठीक है, ये आ गया। तो ये जो है 180 माइनस थीटा समझाने के लिए आपको इतना सारा किया था है ना। हम आपको डायरेक्टली भी बता सकते थे, लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा वो होते हैं, इंक्विजिटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, वो कहते हैं कहाँ से आया। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये सारा है कि कहाँ से आया, तो वो यहाँ से आया, इतना सारा यहाँ से आया, यहाँ से आया, अल्टीमेटली ये फार्मूला हो गया। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है कि अगर दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्शन करना है दो वेक्टर्स के बीच में और उनका रिजल्टेंट चाहिए हमें है ना, सब्ट्रैक्ट डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स चाहिए तो उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बहुत आसान है ना। जो उनका सम है, सम का होता है, सम का रिजल्टेंट होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और जो डिफरेंस है उसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, एक माइनस आ जाता है ना। इतना आपको याद रखना है, राइट। और जहाँ तक एंगल का सवाल है तो एंगल का फॉर्मूला होता है, ये एंगल का जो बेसिक फार्मूला होता है वो आपको लिख के बता दे रहे हैं। जो बेसिक फार्मूला है tan अल्फ़ा बराबर होता है a साइन क्या चीज़ है, इनके बीच का एंगल है ना, कोई भी एंगल हो सकता है। तो एंगल ये देखिए, तो एंगल है 180 माइनस थीटा इस बार है ना। तो ये 180 माइनस थीटा इस तरह से, साइन ऑफ दी एंगल यहाँ लिख देते हैं हम, एंगल इस तरह से लिख देते हैं, एंगल है ना, जो भी एंगल हो a साइन ऑफ एंगल, और ये होता है b प्लस क्या हो जाएगा a, ठीक है, क्या चीज़ हो गया कॉस ऑफ द एंगल, जो भी एंगल बने वेक्टर के बीच में। ठीक है, तो पहले एंगल कितना बन रहा था जब एडिशन कर रहे थे, तो एंगल कितना बन रहा था, तो इनिशियल वाले केस में एंगल थीटा बन रहा था, दूसरे वाले केस में एंगल क्या बन रहा था, एंगल जो है 180 माइनस थीटा बना। ठीक है, तो हमने जाकर के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंगल की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब रही बात है कि साइन 180 माइनस थीटा कहाँ से आएगा। साइन 180 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है ना। जिनको सीधे याद करना है तो याद कर लें, और जिनको जानना है कि आखिर क्यों आया, कैसे आया, क्या हुआ ठीक है, जो ज़्यादा क्यूरियस होते हैं उनके लिए ये कैलकुलेशन है ना। आपको पूरा ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। फिर भी आपको बता दे रहे हैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और साइन 180 माइनस थीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा इसी फॉर्मूले में a की जगह 180 डिग्री, b की जगह थीटा। तो साइन 180 कॉस थीटा माइनस कॉस 180 साइन थीटा आ गया। और यहाँ पर जो है साइन 180 कितना निकाला था हम लोगों ने, इससे पहले निकाला ही था, 0 के बराबर होता है। ठीक है, और कॉस 180 के बराबर कितने का होता है, वो -1 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये तो 0 ही हो गया ये वाला है ना, ये माइनस और माइनस मिल करके कितना हो गया प्लस, तो साइन थीटा। तो ये दोनों चीज़ें आप याद कर लीजिए। ठीक है, जो राइट, और जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, तो 180 माइनस थीटा की जगह पे इस पूरे इसमें 180 साइन 180 माइनस थीटा की जगह पे यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ये साइन थीटा आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगेन, और कॉस 180 माइनस थीटा की जगह पे कॉस 180 माइनस थीटा की जगह कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो फॉर्मूला चेंज होकर के a साइन थीटा अपॉन b माइनस a कॉस थीटा, और इसका जो काउंटर पार्ट होता है, ठीक है, काउंटर पार्ट जो है वो भी हम लिख दे रहे हैं साथ में, जो जहाँ एडिशन होता है तो वहाँ पे a, ये तो आपने अच्छी तरह से कर ही लिया, a साइन थीटा अपॉन क्या होता है, ऐसा a साइन थीटा अपॉन क्या होता है b प्लस a कॉस थीटा, बस। ठीक है, किस चीज़ का अंतर होता है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एडिशन का, ये एडिशन का फॉर्मूला है ये,
सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है, वेक्टर का में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में यहाँ नीचे माइनस आ जाएगा, एडिशन में तो प्लस ही रहेगा, तो आपको याद रहेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, काफ़ी आसान है इसको याद करना। इसके बाद हमें जब भी हम लोग कोई फार्मूला यूज़ मतलब बना लें और बना करके ये फार्मूले जो होते हैं और अंडरस्टैंडिंग आपके टूल्स की तरह होती है, आपके लिए औजार या हथियार कुछ भी आप कह सकते हैं, वो आपके लिए होती। फिर हमें उसको यूज़ तुरंत करना चाहिए, अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे लिए बेकार है इतनी मेहनत। तो फिर आपको हम ड्रिल करके बता रहे हैं, और इस ड्रिल में मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर जो है ये बिल्कुल जैसे पहले वाली ड्रिल थी उसी की तरह है ये ड्रिल, ठीक है। और ये देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इज ट्वाइस द अदर वेक्टर, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे के दुगना है, जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था, ठीक है। इफ़ द एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री, है ना। बिल्कुल आपको लग रहा होगा जो ड्रिल 1 हमने पहले की थी एडिशन वाले में, वही यहाँ कर दिया सब्ट्रैक्शन वाले में। बस इस बार हमें क्या निकालते हैं, हमें निकालना है, देखिए यहाँ जैसे कि दिख रहा है, रिजल्टेंट ऑफ द डिफरेंस वेक्टर निकालना है, रिजल्टेंट ऑफ द डिफरेंस वेक्टर। देखिए वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर, है ना, ये निकालना है, रिजल्टेंट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स निकालना है। बाकी सब वही है। तो हम लोग दो फॉर्मूले जो डेवलप किए हैं हम लोगों ने, ठीक है, r = √a² + b² - 2ab cos थीटा, और दूसरा जो अभी ये डेवलप किया है tan α = a sin थीटा अपॉन b - a cos थीटा, इन दोनों को यूज़ करना है ना। और एक वेक्टर क्या है, दूसरे वेक्टर का दुगना है, इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, राइट। तो अभी हम लोग वही सिंपल प्रॉब्लम कर रहे हैं ताकि फॉर्मूले पे ग्रिप आ जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या किया गया है, ठीक है। तो वेक्टर को हमने रिवर्स कर दिया है जैसे पहले किया था। इनके बीच में ए और बी के बीच में एंगल 60 डिग्री है, ए और बी के बीच में एंगल 60 डिग्री है जैसे कि पहले था। तो 60 डिग्री, तो यहाँ ये इसके बीच में 120 हो जाएगा, राइट। 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 60 जो है 120 हो जाएगा। और ये फॉर्मूला है आपका a² + b² - 2ab cos थीटा, थीटा बराबर 60 डिग्री है, a बराबर जो है स्मॉल a, b बराबर 2a है, वैल्यूज़ रखते चले जाएंगे, है ना। तो a² + 2a² - 2a × 2a बराबर cos 60 डिग्री, है ना। तो ये r बराबर हो जाएगा a² + 4a² वगैरह वगैरह करते करते ये आ जाएगा, है ना। तो रिजल्टेंट आपका निकल आया, राइट। क्लियर है ये बात, है ना। यू गॉट द रिजल्टेंट, ओके, ऑफ द डिफरेंस वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ द डिफरेंस वेक्टर, ठीक है। अब हमें एंगल चाहिए, तो एंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो एंगल के लिए फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है ना। tan α बराबर a sin थीटा अपॉन b - a cos थीटा। तो स्मॉल a की जगह पे हम लोग सारी वैल्यूज़ लिखते चले जा रहे हैं। स्मॉल a, देखिए स्मॉल a जो है a की जगह स्मॉल a sin 60, ये 2a है ना। ये सारा चीज़ जो है, ये ड्रिल का मतलब ये होता है कि आप इतनी ड्रिल से आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल, है ना, बढ़ जाती है ना। प्रोफिशिएंसी को हिंदी में दक्षता बोलते हैं, दक्ष, आप ज़्यादा दक्ष बन जाते हैं, ठीक है। अब दक्ष का मतलब मत पूछना, अपने आप पता लगा लो सारा कुछ जो है। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, ठीक है। आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल बढ़ जाती है। a × √3/2, 2a माइनस ये वगैरह वगैरह वैल्यूज़ रख दी। cos 60 जो है 1/2 है। ये अगर आप करेंगे, है ना, तो मुझे कैलकुलेशन एक्चुअली इस स्टेज में बताने नहीं चाहिए, आप लोग खुद करने चाहिए, है ना। इतना करके मुझे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ये √3a/2 √a वगैरह वगैरह रखते जाएंगे। तो tan α इस बार जो है 1/√3 आया। तो tan α जो 1/√3 के बराबर है, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आपने पढ़ा हुआ है कि जब आप 10th में तो आप पढ़ते थे, ये टेबल्स पढ़ते थे, है ना, कि 0, 0, 30, 45, 60, 90 पे क्या वैल्यूज़ होंगी, sin थीटा cos थीटा, तो है ना, वो टेबल्स आपकी रटी हुई होगी। अगर नहीं रटी है तो अभी भी रट लो, है ना। तो इसके बाद जो है दूसरी ड्रिल बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमने एडिशन में किया था। तो इसमें क्या है, रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स आर 2:3 एंड द एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री, पहले की तरह 60 डिग्री है। टेकिंग a एज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जैसे कि हमने वहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिया था, a यहाँ पे भी ले रहे हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस फैक्टर एंड द एंगल बिटवीन दैम, है ना। तो एंगल निकालना है, ठीक है। दोनों चीज़ें करनी जैसे पहले किया था, कुछ नहीं है, हम लोग को वही फॉर्मूले हमको यूज़ करते चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बस क्या करना है, देखिए ये सारी बातें करनी है हमको। ये वेक्टर आपको दिख रहा है, राइट। यू कैन सी दिस वेक्टर, दिस इज़ a = 2a, है ना। और क्या करना है, यहाँ पे रिवर्स कर देना है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, -a हो गया, ठीक है। ये आपका 3b वेक्टर है,
ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, राइट। तो हमारा फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला हम यूज़ करते चले जाएंगे। आर इज इक्वल टू √ कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल ए कैपिटल बी कॉस थीटा। ऑलरेडी जानते हैं, तो ए की जगह 2a का हो गया, ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, रख दिया, रख दिया, रख दिया, रख दिया, राइट, रख दिया। थोड़ा सा तेज़ी से जा रहे हैं हम, रख दिया, रख दिया, रख दिया, रख दिया, रख दिया, ठीक है। ये आपको खुद करना है, ठीक है, कि इस स्टेज में अगर आपको एक एक स्टेप हम समझाएं तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है ना, ठीक है। यू हैव टू गियर अप योर सेल्फ, राइट। ये सब कैलकुलेशन मुझे बता करके तुरंत छोड़ देना चाहिए, फाइनल आंसर ही बताना चाहिए। तो a√7 एक्चुअली फाइनल आंसर भी नहीं बताना चाहिए, ये आपको मुझे पलट करके कमेंट में डालना चाहिए, कमेंट बॉक्स में, सर ये है फाइनल आंसर, राइट। तो इतनी आप स्ट्रेंथ डेवलप करिए, आपको एक बड़ी लड़ाई लड़नी है ना। लड़ाई किसकी? अपने कैरियर की लड़ाई है, अपने लिए लड़ाई है, ठीक है। और tan अल्फ़ा है वो a sin थीटा अपॉन b माइनस a cos थीटा, है ना। तो वैल्यूज़ फिर रख दीजिए आप, है ना। फॉर्मूला ये आपको याद कर लीजिए, है ना। अभी फ़िलहाल आपको इतना तेज़ी से याद नहीं होगा आपको, नहीं तो वीडियो आप बार बार 2-3 बार देखिए, ठीक है, अगर याद नहीं हो रहा, है ना। जितनी बार आप लिखेंगे उतना ही आपके दिमाग में रजिस्टर होता चला जाएगा, है ना। जितना वीडियोज़ चाहे जितना भी देखिए, और अगर आप पेन का यूज़ नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं याद होगा आपको। तो ये हो जाएगा 2a sin 60 अपॉन 3a वगैरह वगैरह यूज़ करेंगे, तो tan अल्फ़ा बराबर जो है वो √3/2 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी। तो बाकी वी विल सी ईच अदर इन द नेक्स्ट वीडियो with full josh and excitement for physics, and we'll do lot of exciting problems. Till then, goodbye.